कानपुर के बैंक लॉकर में रखे हुए सामान को लीलते जा रहे हैं। धड़ाधड़ लॉकर खुल रहे हैं और लॉकर के अंदर रखा हुआ सुरक्षित माने जाने वाला सामान गायब मिल रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कराची खाना की शाखा में 9 लॉकर ऐसे मिले जिसमें कीमती सामान गायब था और अब बैंक ऑफ इंडिया की LIC बिल्डिंग मॉल रोड में स्थित मुख्य शाखा से भी एक कस्टमर का कीमती जेवरात का सामान गायब हो चुका है। हमारे साथ नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज़ के सेक्रेटरी राजेंद्र अवस्थी जी हैं, उनसे बात करते हैं। राजेंद्र जी, सबसे पहला आपसे सवाल कि लॉकर से एक भरोसे का एक प्रतीक होता है कस्टमर के लिए और बैंक के लिए। ये लॉकर की जो घटना हो रही है इसको किस तरह से देख रहे हैं? आपने भी पूरी बैंकिंग सेवा को देखा है। सर, ऐसा है कि बैंक के प्रति पब्लिक का जो विश्वास है वो इतना असीम विश्वास है कि बैंक में व्यापारी लोग या कस्टमर लोग कैश लेके जाते हैं और वो गिनवाना पसंद नहीं करते, हम सामने गिनवाएं, कैश ऐसे रख के चले आते हैं। उनको विश्वास है कि बैंक एम्प्लॉइज कभी भी से कोई गड़बड़ नहीं करेगा, अगर घटेगा तो बता देगा, बढ़ेगा तब भी बता देगा वो। इवन देन अगर किसी बैंक में अगर इस तरह घटनाएं होती हैं, हम अगर बैंक से पेमेंट करते हैं गड्डी से, अगर गड्डी में करा नोट निकल जाए, इससे भी बैंक की छवि खराब होती है। अगर बैंक में उस गड्डी में नोट कम निकल जाए, उससे भी नोट खराब होती है। और जो ये घटना हुई है कि लाखों से पूरा जेवर गायब हो गए, लोगों के पूरे जीवन की कमाई गायब हो गई, इससे ये बैंक कोई भी हो, ये पूरी बैंकिंग इंडस्ट्रीज के लिए बहुत मतलब छवि खराब करने वाली बात है। और कभी लगता है कि मतलब आपने साल बैंक को दिए हैं, बैंक की सेवा करी है आपने, आपके सामने कभी इस तरह की घटनाएं हुई कभी कानपुर या आसपास के क्षेत्रों में? नहीं, कभी हमको इस तरह की घटनाएं नहीं हुई कि बैंक के लाखों से पूरे जेवर गायब हो गए हों, ऐसी घटना नहीं हुई हैं। एक दो बार एक घटना जरूर हुई है कि ब्रांच में चूंकि गार्ड नहीं था, चोर अंदर घुसे, उन्होंने लाकर गैस लेकर घुसे अंदर, गैस कटर से उन्होंने लाकर काटने का प्रयास किया। इवन देन उन्होंने पूरी तिजोरी काटी, पहले अकाउंटेंट तिजोरी काटी, फिर उन्होंने ब्रांच मैनेजर तिजोरी काटी। ये घटना है SBI मेडिकल कॉलेज ब्रांच की। उसके बाद उन्होंने लाकर की तरफ भी काटने का प्रयास किया और उनका गैस खत्म हो गई। इस तरह घटनाएं जरूर हुई हैं, मगर इस तरह घटनाएं नहीं हुई हैं कि सब कुछ सुरक्षित दिखाई पड़ रहा है और उसके बाद ही लाकर से जेवर गायब हो जाएं। अच्छा, ये बताइए कि पहले तो लोगों को आसानी से लॉकर नहीं मिला करते थे। आप लोग जब बैंकिंग सेवा में थे तो लॉकर्स ही नहीं अवेलेबल हो पाते थे। आज लॉकर खाली रह जाते हैं और जो लॉकर में लोग सामान रख रहे हैं वो गायब हो जाता है। ऐसा है कि पहले ज़्यादातर लाकर जिन ब्रांचों में चेस्ट की सुविधा हुआ करती थी, वहाँ पर 24 आवर गार्ड रहते थे और उन्हीं ब्रांचेज में ये लॉकर की सुविधा दी जाती थी। तो चूँकि चेस्ट ब्रांचेस हर ब्रांच में चेस्ट नहीं हुआ करता था, इसलिए लॉकर थोड़े कम हुआ करते थे। और डिमांड, क्योंकि पब्लिक को डिमांड इतना ज़्यादा थी लॉकर्स की, उनके बैंक में भरोसा इतना ज़्यादा था, तो वो लॉकर डिमांड करते थे। तो उस समय हम लोग करते थे कि उनसे कहते थे अगर आप थोड़ा सा डिपॉजिट जमा कर दीजिए हमारे यहाँ, तो हम उनके डिपॉजिट ले लेते थे। इसी बहाने बैंक में डिपॉजिट आ जाता था। दूसरा क्या था, हमारे जो रेंट होता है लॉकर का, उसकी भी एक सेफ्टी और सिक्योरिटी हो जाती थी कि अगर ये व्यक्ति कभी हमारा किराया नहीं पे करेगा तो हमारे पास इतना पैसा जमा है इसका, हम अपने लॉकर किराया उससे काट लेंगे। तो 2 चीज़ें हुआ करती थी, तो हम लोग लॉकर दिया करते थे। अब तो हर ब्रांच में लॉकर सुविधा उपलब्ध है और बैंक वाले खुद कस्टमर से ऑफर करते हैं हमारा लॉकर लीजिए, बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखते हैं, यहाँ पर लॉकर सुविधा उपलब्ध है। तो अब लॉकर तो आसानी से मिल रहे हैं, मगर पहले से इतना इजी नहीं था लॉकर मिलना। सुरक्षा नहीं मिल पा रही, मगर अब सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। अब जो घटना ये हुई है, ये तो इतनी शर्मनाक घटना है कि हमें तो मतलब लग रहा है कि बैंकिंग इंडस्ट्री की पूरी छवि खराब हो रही है इससे। और भरोसा था जो कस्टमर का, जो व्यापारियों का, आम जनता का जो भरोसा टूट रहा है, ये बहुत ही देखा जाए कि बैंक के लिए बहुत गलत चीज़ हो रही है। जो RBI के नियम है, जो नियम बैंकिंग कहती है, वो क्या कहती है? ये सब लुटे पुटे लोग क्या करेंगे? इनका सामान तो चला गया। देखिए, इसमें ना तो कोई इंश्योरेंस सुविधा दी जाती, इसमें बैंक जो RBI कहती है कि जो भी किराया बैंक ले रहा है उसका 100 गुना पेमेंट कर देंगे। तो 100 गुना पेमेंट कितना हो जाएगा? अगर मान ली 2-2.5 हज़ार रुपये किराया है तो 100 गुना आप 2-2.5 लाख रुपये दे देंगे उसको। पर उसमें उसके 50 लाख का सामान चला गया, किसी का 1 करोड़ का सामान चला गया, उससे उसकी भरपाई तो हो नहीं पाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा उसका भरोसा टूट गया उसका। अब अगर जो कस्टमर है या व्यापारी है, वो अपना जो वैल्यूएबल जो उसके पास जेवरात हैं या सामान जो भी रखा हुआ, वो कहाँ रखने जाएगा? वो अभी तो बैंक में रख देता था, अब बैंक के अलावा कहाँ रखने जाएगा? तो ये सबसे बड़ी जो ये विश्वास टूटा है, ये सबसे बड़ी घटना है। ये ज़रूरत किस बात की आप महसूस करते हैं? ये घटनाएं जो सामने निकल के आई हैं, लोग पहले ब्याज की बात करते थे, ब्याज कम करते चले गए बैंक। अब लॉकर जो सबसे ज़्यादा भरोसे का प्रतीक सुरक्षित माना जाता था, वो भी अब लॉकर भी टूट रहे हैं, सामान भी निकला जा रहा है लोगों का कीमती। अब लॉकर लोग बंद कराने के लिए पहुँच रहे हैं। ज़रूरत किस बात की है? देखिए, सबसे बड़ी बात बताएं आपको, ज़्यादातर बैंकों में स्टाफ बहुत कम है
और केवल यहाँ के जो हमारा सीनियर मैनेजमेंट है वो इन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं है। सब ब्रांचों में अगर आप देखेंगे वहाँ पर आउटसोर्सिंग हो रही है। बहुत से स्टाफ नहीं है वहाँ काम कर रहा है। जब जो स्टाफ बैंक का स्टाफ नहीं है आउटसोर्सिंग में काम कर रहा है, इससे भी थोड़ा सा बैंक की एक तो छवि खराब हो रही है, दूसरा स्टाफ कम होने की वजह से जो परमानेंट एम्प्लॉय, जो अफसर को, जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ को जो अटेंशन पे करना चाहिए इन सब चीज़ों में, सिक्योरिटी सेफ्टी वगैरह में, वो लोग पे नहीं कर पा रहे हैं। सबसे तो ये दिक्कत आ रही है इसमें। दूसरा, लाकर जहाँ जहाँ दिए गए हैं, जिन ब्रांचों में लाकर सुविधा दी जा रही है, वहाँ पर 24 आवर गार्ड सुविधा नहीं दी जा रही है। भाई आपने कस्टमर से लाकर सुविधा दी, उससे किराया ले रहे हैं और आप रात में एक ताला लगा के चले जाते हैं यहाँ से। तो ये तो उस जितने भी लाकर की सुविधा वहाँ लेने वाले लोग हैं उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय तो यही है। तो मेरा कहना यह है कि जिन ब्रांचों में लाकर सुविधा दी जा रही है वहाँ पर 24 आवर गार्ड होने चाहिए वहाँ पर। तो ये पहले ऐसा होता था कि 24 घंटे सुविधा मिलती थी। पहले उन्हीं ब्रांचों में ही लाकर सुविधा उपलब्ध होती थी जहाँ पर चेस्ट ब्रांच हुआ करती थी, और चेस्ट में चूंकि वहाँ पर आरबीआई खजाना रखा रहता था तो वहाँ पर 24 आवर गार्ड रहते थे, वहाँ पर लाकर सुरक्षित थे। आज ज़्यादातर ब्रांचों से चेस्ट सुविधा खत्म कर दी गई है। वहाँ पर हैंड बैलेंस की ब्रांचेस हैं, उनके पास किसी के पास 20 लाख की लिमिट है, किसी के पास 50 लाख की लिमिट है, और वहाँ पर लाकर सुविधा दे दी गई है। कस्टमर अपना लाकर में सामान रख के चला गया। बैंक ने क्या किया, शाम को ताला लटका घर चले गए। अब पूरी रात अगर छुट्टी पड़ जाए तो 2-3 दिन बैंक बिल्कुल अनगार्डेड बनी रहती है। कभी भी किसी ब्रांच में कोई बड़ी घटना हो सकती है। इन मामलों में जो मामले सामने आए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मामला सामने आया हो, बैंक ऑफ इंडिया का मामला सामने आया हो, क्या आपको समझ में क्या आ रहा है, क्या हुआ होगा? इन ब्रांचों में देखिए, बैंक का जो सिस्टम है, उस प्रोसीजर जो है, अगर कोई भी एम्प्लाई अधिकारी फॉलो करेगा, हम सब बैंकों की बात कर रहा हूँ, अकेले स्टेट बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, इतना बढ़िया प्रोसीजर है कि वहाँ पे कभी कोई गलती, फ्रॉड, फोर्जरी नहीं हो सकती है। जब भी इस तरह की घटनाएं होंगी, इसमें किसी न किसी बैंक के एम्प्लॉइज़ का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा उसमें, चाहे वो अधिकारी हो या बाबू हो, जो भी होगा। जब किसी बिना इन्वॉल्वमेंट के इस तरह घटनाएं नहीं हो सकती हैं, और इसकी पूरी तहकीकात चाहे सीबीआई से जांच कराई जाए, अगर तह में जाएंगे तो आप देखेंगे अंत में आपको कोई ना कोई एम्प्लॉय उसमें इन्वॉल्व मिलेगा। इस बिना किसी एम्प्लॉय के इन्वॉल्व हुए इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती है। आप सीधे तौर पे कह रहे हैं कि बैंक के अंदर का ही कोई आदमी है जिसने इन लॉकर वाले भरोसों को तोड़ा है? बिल्कुल, किसी न किसी बैंक एम्प्लॉय, अधिकारी, कोई ना कोई ऐसा जरूर उसमें इन्वॉल्व है जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो चुकी है। दूसरा, हमने एक सेफ्टी पॉइंट और देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, कुछ ब्रांचों में लाकर के साथ वो सुविधाएं हैं कि जब लाकर ऑपरेट करने जाते हैं तो वहाँ पे एक तो मास्टर की लगती है, एक कस्टमर की लगाता है। उसके बाद कुछ बैंकों में एक अलग से ऊपर से एक लोहे की पत्तियाँ लगी रहती है जिसमें कस्टमर अपना ताला लगा के चला आता है। उसमें जब भी कभी वो कस्टमर लाकर ऑपरेट करने जाता है तो पहले वो अपना ताला खोलेगा, तब वो उसका होल जो मास्टर की का और कस्टमर की का जो लाकर में होल लगा वो ओपन होता है, तब दोनों की लगती हैं। तो ये सुविधाएं कुछ ब्रांचों में, कुछ लाकर्स में दी गई हैं, बस सब बैंकों में नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये सुविधा भी अगर बढ़ाई जाए अगर, तो एक एक्स्ट्रा सेफ्टी और भी से बढ़ सकती है। बाकी बैंक में जहाँ जहाँ लाकर्स हैं वहाँ पर गार्ड पूरे प्रोवाइड कराए जाएँ, और एम्प्लॉय और जहाँ पे जो शार्टेज दिखाई जा रही है, हर ब्रांच में शार्टेज है, बैंक में शार्टेज है, एम्प्लॉय संख्या पूरी करी जाए। और अगर वहाँ पे सब लोग ईमानदारी से काम करेंगे, अगर किसी एम्प्लॉय का, अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, इस तरह घटना कभी नहीं हो सकती हैं। तो राजेंद्र जी को बैंकिंग का काफ़ी ज़्यादा अनुभव है, रिटायर हैं और सचिव हैं नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज़ के। साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिना किसी बैंक की एम्प्लॉय की मिलीभगत के इतने बड़े कांड को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। बैंक में कर्मचारियों की, अधिकारियों की कमी की भी बात वो कह रहे हैं, गार्ड की यानी सुरक्षा जो है उसकी भी कमी की बात कह रहे हैं, और इन्हीं सभी कारणों के चलते कानपुर के बैंक कीमती सामानों को लीलते हुए जा रहे हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।